बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक में हम देखेंगे एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्काइन। आज हम अल्काइन के रिएक्शन देख रहे हैं जिसमें हम एडिशन रिएक्शन देखेंगे। एडिशन रिएक्शन में हम आज सबसे पहला जो पॉइंट है वो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये आपने पहले भी अल्कीन वाले टॉपिक में देखा था कि हम हाइड्रोजन को कैसे ऐड करते हैं। जब भी हमने लास्ट टाइम देखा था कि अगर आपके पास कोई अल्कीन है, अगर आप उसका रिएक्शन करवाते हो हाइड्रोजन के साथ तो आपको कैटलिस्ट यूज़ करने पड़ते हैं। यहाँ पे आप कोई भी कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हो, निकल भी यूज़ कर सकते हो, प्लाटिनम भी यूज़ करते हो, प्लाडिनम भी यूज़ कर सकते हो, इसके अलावा रेनी निकल भी यूज़ कर सकते हो। तो ये जो कंडीशंस हैं ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी अल्कीन वाले टॉपिक के अंदर। तो वहाँ पे जाके वो अपना ये वाला लेक्चर निकाल के देख लें कि वहाँ पे ये क्या क्या कंडीशन कैसे वेरी कर रही थी। कि निकल के फॉर्म अगर आप सिंपल निकल देंगे तो आपको साथ फिर हीट अप करना पड़ेगा। ये तकरीबन आपको 300 के करीब हीट अप करना पड़ता है। अगर आप 250 से 300 तक प्लाटिनम यूज़ करते तो फिर आपको बहुत कम हीट देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप रेनी निकल यूज़ करते तो आपको ना होने के बराबर हीट देने की पड़ती है। तकरीबन 50-60 डिग्री या 70 डिग्री तक ही काफ़ी है। तो ये कंडीशन जो है वो वेरी करती हैं, डिपेंड करता है कि आपने कैटलिस्ट कौन सा यूज़ किया। जैसे आज के टॉपिक में आपकी बुक वाले ने सिर्फ निकल, एक सिंपल निकल यूज़ की है तो साथ फिर आपको हीट अप करना पड़ेगा हाई टेम्परेचर पे। हीट अप करेंगे तो ये जो डबल बॉन्ड है ये टूट जाएगा और इनमें से 2 हाइड्रोजन जो हैं वो एक हाइड्रोजन इसके साथ और एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ आके अटैच हो जाएगी। तो ये रिएक्शन हमने अल्कीन वाले टॉपिक में देखा था। अल्काइन के साथ यही जो सिलसिला है वो ऐसे होगा कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। जब आप एक दफ़ा इसका हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हाइड्रोजन जो है यहाँ से अल्काइन को ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर अटैक करेगा इन दी प्रेजेंस ऑफ निकल विद हाई टेम्परेचर। आपको हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। हाई टेम्परेचर देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड के अंदर। ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये टूट जाएगा और यहाँ पे CH2 यानी एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ आके अटैच हो जाएगी। यही जो कार्बन है यानी जो अल्कीन आपके पास हासिल हो गया, ये अल्कीन का अगर आप XX हाइड्रोजन इस्तेमाल करें तो ये अगेन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा विद सेम कंडीशन। आपको सेम कंडीशन देनी पड़ेगी और ये रिएक्ट करके इसको कन्वर्ट कर देगा सिंगल बॉन्ड के अंदर और ये बन जाएगा अल्केन। तो ये क्योंकि 2 कार्बन तो ये बन जाएगा ईथेन। इसी तरह आप यहाँ पे कोई भी कार्बन यूज़ कर सकते हो, कोई भी कंपाउंड यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH ले लें तो इसके साथ अगर आप रिएक्शन करें तो सेम कंडीशन में होगा, सेम कंडीशन आपको देनी पड़ेगी और ये जो ट्रिपल बॉन्ड है वो टूट जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड के अंदर CH2 और यहाँ पे CH। अगर इसका आप फर्दर इसको फॉरवर्ड करते हो रिएक्शन को तो ये रिएक्ट कर देगा अगेन हाइड्रोजन के साथ और ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्कीन के अंदर ये बन जाएगा CH3 CH2 CH3। तो ये क्या बन जाएगा प्रोपेन। तो इस तरह ये रिएक्शन जो है वो एडिशन रिएक्शन यानी हाइड्रोजन इसमें आके ऐड हो जाएगी। उसके बाद ये एडिशन ऑफ हेलोजन। हेलोजन्स आपको पता है कि इसको हम X से शो करते हैं। फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। और ये टॉपिक भी हमने अल्कीन वाले टॉपिक में देखा था कि इसकी रिएक्टिविटी देखी थी कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, उससे कम क्लोरीन होता है, उससे कम ब्रोमीन होता है और उससे सबसे ज़्यादा कम जो है वो आयोडीन रिएक्टिव होता है। यानी रिएक्टिविटी सबसे कम आयोडीन की है और सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की है। ये पोलराइजेबिलिटी की वजह से होता है। फ्लोरीन की पोलराइजेबिलिटी बहुत कम होती है क्योंकि इसका साइज़ बहुत छोटा है, जबकि आयोडीन की पोलराइजेबिलिटी साइज़ के ज़्यादा होने की वजह से बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए इसकी के दरमियान स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है आयोडीन के दरमियान। इसी वजह से यहाँ पे जो
रिएक्टिविटी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि जब ये आयोडीन आयोडीन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एक दूसरे के साथ बनाएंगे तो इसको तोड़ना मुश्किल होगा। जब ये टूटेगा नहीं तो किसी के साथ रिएक्शन भी इतनी आसानी से नहीं करेगा। तो नॉर्मल रिएक्टिविटी ये फ्लोरीन तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, डार्क प्लेस में भी रिएक्शन कर देगा। आपको यहाँ पे बुक के मुताबिक क्लोरीन के साथ रिएक्शन दिखाए गए हैं। आप क्लोरीन के साथ जो रिएक्शन है वो अगर करते हैं तो क्लोरीन, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव है, आपको हल्की सी लाइट की भी मतलब मध्यम लाइट भी हो जाएगी अगर मौजूद है तो उसकी मौजूदगी में भी ये रिएक्शन हो जाएगा। तो जैसे ही आप क्लोरीन का रिएक्शन इसके साथ करवाएंगे इथाइन का, तो इथाइन जो है ना वो कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह के डबल बॉन्ड, एक क्लोरीन इसके साथ और एक क्लोरीन इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ ऑलरेडी मौजूद थी, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन ये भी मौजूद थी। तो ये क्या बन गया है, ये विशनल डाइलाइट नहीं बन गए, यानी दो कार्बन जो करीब करीब वाली हैं उसके साथ दो हेलोजन लगे हुए हैं, तो ये विशनल डाइलाइट कहलाती हैं। तो इस कंपाउंड का अगर हम नाम दें तो ये बनेगा 1, क्योंकि पहले नंबर पे भी है और दूसरी कार्बन के साथ भी क्लोरीन लगी है, तो इसको बोलेंगे 1 2। और 2 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डाई, और क्लोरीन के लिए क्लोरो, 1 2 डाई क्लोरो। और ये 2 कार्बन है तो इसको क्या बोलेंगे, ईथेन। तो इसको साथ ही लिखें, ईथेन, सॉरी ईथीन, 1 2 डाई क्लोरो ईथीन। इसी तरह अगर आप इसको फर्दर लेके जाते हो रिएक्शन को, ऐसे CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे भी क्लोरीन है और यहाँ पे भी क्लोरीन है, इसका रिएक्शन अगेन आप क्लोरीन के साथ करवा दें तो क्या हासिल होगा, आपके पास टेट्रा क्लोरो इथीन हासिल हो जाएगा। क्यों इथेन हासिल हो जाएगा, क्योंकि ये कार्बन एक क्लोरीन इस कार्बन के साथ और एक कार्बन क्लोरीन इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगी और ये इसकी जो शेप है वो कुछ इस तरह की बन जाएगी। तो ये टेट्रा नहीं बन गया, 4 हेलोजन लगे हुए हैं, तो ये टेट्रा क्लोरो इथीन। इसको हम अगर हम IUPAC नेम दें तो IUPAC नेम ऐसे होंगे कि 1 जो कार्बन है उसके ऊपर 2 क्लोरीन लगी हुई तो 1 को 2 टाइम लिखेंगे, और 2 नंबर वाली कार्बन पे भी 2 दफ़ा क्लोरीन लगी हुई है तो इसको भी हम 2 टाइम लिखेंगे, 1 1 2 2। और कितनी क्लोरीन है, 4, तो टेट्रा, और टेट्रा इसको साथ ही लिखेंगे क्लोरो इथीन, ईथेन, क्योंकि अब डबल बॉन्ड रिमूव हो गया तो ये इसका नाम होगा। इस तरह आप इसको ब्रोमीन के साथ भी रिएक्शन करवा सकते हैं और क्लोरीन के साथ भी। एक और करते हैं जी आज के टॉपिक में हम एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड के अंदर हम क्या करेंगे कि हम, या इसको एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड भी बोल सकते हैं, कि एक आप अल्काइन ले उसमें हाइड्रोजन और हैलाइड HX इसका इजाफा करें। तो इसमें वो रूल भी हम पढ़ा था डबल बॉन्ड वाले में, अल्कीन के वाले में, मार्कोमोनिफ रूल। उसमें हमने देखा था कि हाइड्रोजन उस कार्बन के साथ जाएगी जिसके साथ ऑलरेडी हाइड्रोजन कम है, जिसके साथ ऑलरेडी हाइड्रोजन ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे तो है ही दो कार्बन, दोनों के ऊपर सेम है, तो आप जिसके साथ मर्जी एक हाइड्रोजन लगा दें और जिसके मर्जी साथ एक हैलोजन लगा दें, बाकी एक हाइड्रोजन पहले मौजूद था। अगर मैं इसी रिएक्शन को मिसाल के तौर पर ऐसे करता, CH3 के साथ करता, तो फिर डेफिनेटली यहाँ पे एक हाइड्रोजन नहीं आनी थी। तो फिर क्या होना था, हाइड्रोजन ने इस कार्बन के साथ जाना था और हैलोजन ने इस कार्बन के साथ रिएक्ट करना था, और हैलोजन का इस कार्बन के साथ जो ना वो कंपाउंड बनना था। और इसकी मैं एक एग्जांपल के साथ करता हूँ, अगेन इसको कर लेते हैं कि CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका अगर रिएक्शन आप हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करवाते हो तो ये क्या होगा, हैलोजन इस कार्बन के साथ जाएगा जिसके साथ हाइड्रोजन कम है, और हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जाके रिएक्ट करेगी और ये बन जाएगा CH3C, ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, इसके साथ हैलोजन आ जाएगा और इसके साथ CH2। और क्योंकि इसमें भी डबल बॉन्ड मौजूद है, अगर यही कंपाउंड अगेन
एक हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है तो फिर क्या बनेगा? डेफिनेटली अगेन हाइड्रोजन किसके साथ जाएगा? उसी कार्बन के साथ जिसके साथ हाइड्रोजन कम है। तो आपके पास जो कंपाउंड बनेगा वो इस तरह का बनेगा CH3। इस कार्बन के साथ ही दोनों हाइड्रोजन लगे होंगे और यहाँ पे आ जाएगा CH3। तो इस रिएक्शन से कभी भी आपके पास विसनल डाइलाइड नहीं बनेगा। विसनल डाइलाइड इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि ये एक रूल है कि हाइड्रोजन जाता ही उसी कार्बन के साथ जाके रिएक्ट ही उस कार्बन के साथ करता है जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन कम होती हैं। तो ये हर दफ़ा एक ही कार्बन के ऊपर जाके अटैच होगा तो आपके पास विसनल डाइलाइड नहीं हासिल हो सकता। तो इसको हम फिर कैसे नाम दे सकते हैं? तो क्योंकि इसमें 3 कार्बन हैं तो इस 3 कार्बनों को क्या बोलते हैं? प्रोपेन। प्रोपेन हैलोजन 2 जगह पे लगे हुए हैं तो वो एक ही कार्बन है। कौन सी पोजीशन है? 1, 2 और 3। तो 2 वाली पोजीशन, तो हम 2 वाली पोजीशन को 2 टाइम लिखेंगे। 2 2 हैलोजन है तो डाई हेलाइड, यानी इसका नाम हो जाएगा कि ये क्लोरीन है दोनों साइडों पे तो इसको बोलेंगे 2 2 डाई क्लोरोप्रोपेन। अगर ब्रोमीन है तो 2 2 डाई ब्रोमो प्रोपेन। तो इस तरह इसके जो नेम होंगे। हम एक एग्जांपल करते हैं इसकी। ब्रोमीन के साथ CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जब ये रिएक्शन करेगी HBr के साथ तो आपने पीछे रिएक्शन में देखा ट्रिपल बॉन्ड टूट जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में और एक हाइड्रोजन एक के साथ और एक हाइड्रोजन एक के साथ। तब ये फर्दर HBr के साथ रिएक्शन करेगा तो अगेन एक Br इस कार्बन से तो ये बन जाएगा CH3 CH और साथ इधर भी Br और इसके साथ भी Br। अगेन देख लें विसनल डाइलाइड नहीं बना क्योंकि जब ये रिएक्शन कर रहे हैं ना, अब इसके साथ एक हाइड्रोजन है इसके साथ 2 हाइड्रोजन है तो ब्रोमीन डेफिनेटली यहाँ पे आके लगेगा इसी कार्बन के साथ। तो एक ही कार्बन के साथ जब 2 दफ़ा आके लगेगा तो फिर क्या नेम बन जाएगा इसका? तो इसको हम बोलेंगे जी 1 1 2 कार्बन है तो 2 ब्रोमीन है तो डाई ब्रोमो और 2 कार्बन की वजह से ईथेन। तो ये बन जाएगा 1 1 डाई ब्रोमो ईथेन।